ये कहानी उसे रात की है जब कालू अपने घर बारात से वापस लौट के आ रहा था। रास्ते में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था और कौवे और कोयल के बोलने का आवाज सुनाई दे रहा था। वह अपने रास्ते धीरे धीरे मगन मुद्रा में गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में कुत्ते और बिल्लियों के रोने की भी बहुत ही भयानक आवाज आ रहे थे। साथ ही साथ जंगल के अंदर से कुछ भयानक डरावनी आवाज ही भी सुनाई दे रही थी। कालू इस पर ध्यान नहीं दिया और बोलता है कि जंगल है, जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, जानवर अपने बचाव के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं। वह चला बनता है। जब वह चलते चलते जंगल के बीचों बीच आता है तो उसे कुछ अजीब आभास होता है कि उसके साथ कोई चल रहा है। वह डरने लगता है और सोचता है कि लगता है ज्यादा रात हो गया है, मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर वो हिम्मत जुटा करके इस रास्ते चल देता है। कुछ दूर जंगल के भीतर जाने के बाद उसका सामना होता है एक बूढ़ी औरत से। वह बूढ़ी औरत उसे बोलता है कि इस रास्ते से इतनी रात को क्यों जा रहे हो। कालू जवाब नहीं देता है और बिना कुछ बोले हुए सीधे निकल जाता है, जैसे कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया हो। थोड़ा सा आगे जब कालू बढ़ता है तो बूढ़ी दादी बोलती है कि लगता है आज तुम्हारी मौत आई हुई है। ये बात सुनकर के कालू बहुत ही डर जाता है और जल्दी जल्दी जंगल पार करने लगता है। जब वह जंगल के बीचों बीच में होता है तब उसे एक बहुत ही भयानक लाल साड़ी में एक चुड़ैल दिखाई देती है। वह कभी कालू के पास आ जाती है, कभी दूर चली जाती है, कभी पास आती है, कभी दूर चली जाती है। ऐसा कालू के साथ कई बार करती है। कालू इतना डर जाता है और पसीने से भीग जाता है। चुड़ैल अपना शक्ति दिखाते हुए उसे जंगल के बीचों बीच में कालू को मार गिराती है। कालू वहां दम तोड़ देता है और वहां मौत के घाट उतार जाता है। चुड़ैल हंसती हुई आंखों से वहां से चली जाती है और सुबह गाँव में हल्ला हो जाता है कि आज फिर लाल चुड़ैल ने किसी माँ के लाल को बुझा दिया।